यीशु मसीह किसी धर्म, किसी जाति, किसी रंग, किसी भाषा, किसी भी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं करते। यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं। बिकॉज परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया, मनुष्य जाति को बनाया, ह्यूमन रेस ये परमेश्वर ने बनाई है। जब देश नहीं थे, देश तो अब बने 2000 साल के बाद भी, बहुत सालों के बाद, जब देश भी नहीं थे, उससे भी पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसकी सृष्टि की, उसकी रचना की। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय, उसका 26 वचन हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1, उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे हम लोग। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम बात कर रहे हैं कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत की बात कर, बिल्कुल शुरुआत, कुछ भी नहीं है इस समय। देयर इज नो एनी हिस्ट्री, यहां पे कोई इतिहास नहीं है। आदि में, इन द बिगिनिंग वॉज, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। इंग्लिश बाइबल में लिखा है हेवंस, स्वर्गों की सृष्टि की, सौर मंडल की सृष्टि की। खगोल के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो खगोल के अंदर पृथ्वी तो एक ग्रह है छोटा सा, पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह। हम पृथ्वी में रहते हैं, शिमला में रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है शिमला बहुत बड़ा है, चंडीगढ़ बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, अमेरिका बहुत बड़ा है। लेकिन ये पृथ्वी जरा सी है, इससे बड़े बड़े ग्रह हैं, गैलेक्सीज उन्हें कहते हैं। उन सब को परमेश्वर ने बनाया, अपने वचन से बनाया। किससे से बनाया? वचन से बनाया। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुने आप, यही वचन है जो आपको आशीष देगा, छुटकारा देगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था। शुरुआत में वचन था। क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। यानी कि कुछ भी नहीं था उस समय, वचन था। ये समझ लीजिए आप बात, इसमें छुटकारा है। जिस परमेश्वर को सारी दुनिया मानती है, सबका मालिक एक, सबका ईश्वर एक, उस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं इस समय। यहां पे 2 शख्सियत बताई जा रही है, वचन और परमेश्वर। आगे, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही कौन है? परमेश्वर है। आगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ, समंदर, नदी, नाले, पेड़ पौधे, पहाड़, दुनिया, मनुष्य जाति, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय हिम। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। आगे, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि ब्रह्मांड में, दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, पाप को छोड़ के, बुराई को छोड़ के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आगे, उसमें जीवन था, उसमें जिंदगी है, उसमें जीवन था। वो जीवन देने वाला वचन है, वो मौत देने वाला वचन नहीं है, वो दंड देने वाला वचन नहीं है, श्राप देने वाला वचन नहीं है, बीमारी देने वाला वचन नहीं है। ये वचन वो है जो जिंदगी देता है। ये क्या देता है? जिंदगी देता है। ये जीवन देने वाला वचन है। आगे, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति। आप समझिए, मनुष्यों की ज्योति, मनुष्य को जो प्रकाश में लेकर आएगा,
जो रोशनी में लेकर आएगा, जो छुटकारे में लेकर आएगा, जो आनंद में लेकर आएगा, ये वचन है। क्या है? वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम समझते हैं वचन और परमेश्वर। क्या बात, ये वचन हमें, ये जो पद है हमें, ये क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति आए मेरे पास, कोई आए, कोई भाई, कोई, मैं उदाहरण से समझाता हूं। सामने देखो, सामने इनका नाम आप नहीं जानते होंगे अधिकतर लोग, क्योंकि ये नए हैं अभी, इनका नाम नहीं जानते होंगे आप। पर जब तक ये आपसे कहे ना कि मेरा ये नाम है, तो ये पक्का नहीं है कि इनका यही नाम है। हो सकता है कि मैं आपसे कहूं इनका नाम क्या है? मुकेश। क्या है इनका नाम? मुझे आवाज से कहें। मुकेश, राजेश, रमेश। मैं कह रहा हूं आपको इसका ये नाम, इनका क्या नाम है आपका? रमेश। अरे सच्ची में निकल गया, मुझे तो पता नहीं इनका नाम। हालेलुया। मतलब कि नाम नहीं पता आपको। अब कोई कह रहा है इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, आप इस नाम से जानते हैं, लेकिन इनका असली नाम कब पता चलेगा? जब इनके मुंह से शब्द निकलेगा, जब ये अपने बारे में कहेंगे। बताएं अपना नाम क्या है? बताएं मेरा नाम। मेरा नाम उमेश। उमेश, रमेश। रमेश। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पता चला हमें? इन्होंने जब कहा, कहिए कहा, कहिए कहा, ऊंची आवाज से कहिए, और ऊंची आवाज से कहिए कहा। तो क्या हुआ? इनका वचन निकला। क्या निकला? वचन निकला। अगर कोई व्यक्ति, कोई गूंगा है, तो कैसे बताएगा? वो बता ही नहीं पाएगा। लिखना भी नहीं आता उसको, तो बताएगा कैसे? आ करता रहेगा, आप समझेंगे नहीं। साइन लैंग्वेज नहीं आती अगर आपको। लेकिन हमारा परमेश्वर बोल सकता है, जिसने सारी दुनिया को बनाया। उसके पास शब्द है, आवाज है, और उसकी आवाज उसका वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया आपकी? इनकी आवाज, इनके शब्द, इनका वचन है। और बताने से पहले वो कहां था? इनके अंदर। बताने से पहले कहां था? इनके। आपको समझ में आया? वचन और परमेश्वर। अब समझ में आया? परमेश्वर और वचन एक ही है। क्या है? एक ही है। बैठ जाइए। एक ही है। वचन परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की आवाज। अब एक और उदाहरण देता हूं आपको। जज है, कोर्ट में बैठा और केस लगाए किसी का। जज ने जो कह दिया, फाइन रख दिया जज ने कि भाई 1000 रुपए फाइन तुम्हारे ऊपर। तो जज साहब प्लीज ऐसी हो गया, 2000 फाइन। जज साहब देखो 3000 फाइन। जज साहब प्लीज 5000, 10,000। तो देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जज की वचन में सामर्थ है। जज के क्या है? वचन में सामर्थ। कई लोग कहते जी कितने साल से हमारा केस चल रहा था और जज साहब आए एक दिन और जज साहब ने बोला फ्री, और बंदा फ्री। जज के वचन में क्या है? पावर। क्या है? पावर। सोचो, जब एक जज के वचन में पावर है, एक अधिकारी, इस धरती का जो अधिकारी है उसके वचन में पावर है, तो जो सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, उसके वचन में कितनी सामर्थ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके वचन में कितनी सामर्थ होगी। एक अधिकारी है, वो कहता है पानी लेके आओ, तो वो पानी लेके आएंगे, उसके वचन में पावर है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जानते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन लोगों को वचन के बारे में नहीं पता। बाइबल कहती है वचन, वो वचन के अंदर जीवन था
और मनुष्यों की ज्योति खास तौर से, मनुष्यों की ज्योति, प्रकाश मनुष्यों का उस वचन में। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 14 वर्स 14 वर्ष में क्या वचन में क्या लिखा है? और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? वो मनुष्य बना। वचन परमेश्वर के अंदर था। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी बन गई। समंदर बन जाए, समंदर बन गया। अब बाइबल में पढ़ेंगे इसको स्टार्टिंग में। पेड़ पौधे बन जाए, पेड़ पौधे बन गए। परमेश्वर ने कहा और होता गया। कौन कर रहा था? परमेश्वर का वचन, जो उसके अंदर से निकले, उसके शब्द, उसकी वाणी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही वाणी मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और वचन देहधारी हुआ। उस वचन का नाम है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि वचन देहधारी। अब कि जीसस, यीशु मसीह ही मोक्ष है, उद्धार है, छुटकारा है। और यीशु मसीह ने कहा भी, उसने बताया भी। एक बार यीशु मसीह के चेले कहते कि प्रभु हमें परमेश्वर से मिलवा दो, परमेश्वर को दिखा दो हमें, हम भी देखना चाहते हैं परमेश्वर को। आप तो जानते हो परमेश्वर को। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से हूं, क्या तुम मुझे जानते नहीं? क्या तुम मुझे समझे नहीं? जिस व्यक्ति ने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया। परमेश्वर को जिसने देखा उसने मुझे देख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं। लोग सोचते हैं एक सही मार्ग नहीं मिल रहा हमको, सही रास्ता नहीं मिल रहा हमको, सत्य नहीं मिल रहा हमको, जीवन नहीं मिल रहा हमको, कहां से होगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। आई एम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।